अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल बुक के एमसीक्यूज़ की। इसके अलावा मैं फिर एंड पे आपको कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी दिखाऊंगा कि अब आपको आते हैं या नहीं। देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ ये वाहिद नंबर हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में से आपके एटलीस्ट 12 आएंगे रिव्यू एक्सरसाइज में से। बाकी 3 वो उन्हीं रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को वो कंसेप्चुअल बना के दे सकता है। तो आपको रिव्यू एक्सरसाइज वाले अगर एमसीक्यूज़ अच्छे से कंसेप्ट बेस पे आते हैं तो आपका यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। और जो स्टूडेंट 75 मार्क्स लेने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने इन 15 नंबरों पे पहले ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि अगर इनके इन 15 में से 15 नंबर आ गए तो फिर वहाँ से, क्योंकि आपको ऑप्शन भी होती है हर पोर्शन में से 3 शॉर्ट एक्स्ट्रा करने, 2 लॉन्ग भी एक्स्ट्रा होते हैं, तो वहाँ से तो आप कोई भी अगर एक आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में ऑप्शन नहीं होती। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा या सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने ये 15 नंबर में से 15 नंबर लेने हैं। तो हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वालों से मैं थोड़ी सी मादरत करूँगा, वो भी उनके भी एमसीक्यू सेम ही होंगे, थोड़ी बहुत उर्दू में समझाता जाऊँगा साथ साथ। तो इंग्लिश मीडियम की बुक से मैं करवा रहा हूँ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, हमने उनके सॉल्यूशन में जो करेक्ट आंसर होगा उसको सर्कल करना है। तो आपने क्योंकि 9th में पेपर भी दिया है तो आपको पता है कि वहाँ पर बबल फिल करने होते हैं, तो इसलिए ज़रा एमसीक्यूज़ को तवज्जो से देखिएगा। पहला एमसीक्यू है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² + bx + c = 0। अब इसके अंदर हमारे पास टर्म्स कितनी हैं जी? 3। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आपके पास ये बात आपको पता हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है, ax² + bx + c = 0 विच a is not equal to 0। उसके बाद देखिए द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टर्म कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? पहला फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा, और उसके बाद तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 दर्जी फार्मूला। तो ये 3 मेथड हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कितने मेथड हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो ये आप लोग बता सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, वो भी मैं चलो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आपको पता भी होगा, -b + -b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 तरीके हैं जी। उसके बाद देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला, अभी मैंने बताया -b + -√b² - 4ac / 2a। उसके बाद देखें स्टूडेंट, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56, x² - 15x + 56 = 0। यहाँ पे उसने इक्वल टू 0 नहीं कहा, उसने कहा कि जस्ट इसके फैक्टर बताने हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें 56। अब देखें हमारे पास रिज़ल्ट प्लस का है, तो इसका मतलब ये दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। अब दरमियान में साइन माइनस का है तो दोनों ही माइनस के होंगे। तो -8x - 7x, 8 और 7 15। उसके बाद जब आप x कॉमन लेंगे तो x - 8 - 7 कॉमन लेंगे x - 8, तो x - 8 और x - 7 ये ऑप्शन आपका आ गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहीं से आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो रिज़ल्ट प्लस में चाहिए। तो प्लस की सूरत में ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या सी या डी। अब सी ऑप्शन तब होगा जब दरमियान में साइन माइनस का होगा, और डी ऑप्शन तब होगा जब दरमियान में साइन प्लस का होगा। तो अगर वह एमसीक्यू चेंज करके भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर दोनों ही माइनस के होंगे तो यहाँ माइनस आएगा। क्लियर? तो ये आपका सी ऑप्शन। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद देखें स्टूडेंट,
एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हो तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सेट 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। अब 4x² - 16 इज इक्वल टू 0, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 4 कॉमन आ रहा है। अब देखें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² - 16 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन, x² - 4, तो x² - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इक्वल 0 नहीं हो सकता तो ये साइड पे x इज इक्वल टू +-2। अब आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है +-2, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया +-2। तो देखें ये +-2 सेट के बगैर भी है, लेकिन आपने सेट वाली फॉर्म में लिखना है। अब देखें स्टूडेंट, पिछले साल इसी तरह का एक MCQ था, जैसे 5x² - 125 इज इक्वल टू 0। इस तरह का एक MCQ दिया हुआ था। अब आपको देख सकते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, x² - 25, उसके बाद x² - 25 को 0 इक्वल किया, x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू +-5। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये सेम इसी पैटर्न से ही आया हुआ है। तो वो सवाल जो भी चेंज करेगा उसका MCQ आपके पास ज़रूर होगा PTB में। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट MCQ है जी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 हो गया -3x³ + 7x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड। अब देखें यहाँ पर अगर आप x की पावर 4 है ना, तो ये हमारे पास 1.3 की एक टाइप है, तो आपने सारी रकम को x² पे डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो जब आप x² पे डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, x² + 1/x² और x + 1/x, इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो आपने इन MCQs को दोबारा पढ़ लेना। अब ये चैप्टर 1 के MCQs कंप्लीट हो गए। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज वाला शॉर्ट के एतबार से ये आपने लाजमी कर लेना स्टूडेंट। मैंने आपको ये सॉल्व करवाया हुआ है, ये भी कराया हुआ है, इसको आप लाजमी कर लें, और ये भी बाकी सारे आपने किए हुए हैं, वो जो मैंने वीडियोस बनाई हुई। तो रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी चैप्टर हैं उन सब की रिव्यू एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देखें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में पहला MCQ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा + बीटा। देखें स्टूडेंट, हमारे पास सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा का, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं, -b/a, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो अब आपके पास उसने सम पूछा है, तो b हमारे पास 5 है और a हमारे पास 3 है, तो -5/3, तो ये आपका C ऑप्शन हो गया। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x - x + 4 देन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है c/a, तो c 4 है और a 7, तो 4/7। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2। अब हमें जब रूट्स की बात करेगा तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, वो क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर हमें b कितना दिया हुआ है जी, -5 -4, a कितना है और c कितना है, a 4 है और c 2 है, ये आ गया। ये 25, 4 4 16, 2 32, 25 - 32 -7 <0। जब नेगेटिव नंबर आएगा तो उसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी। क्या रूट्स होंगे, इमेजिनरी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी ये बी ऑप्शन, क्यूब रूट्स ऑफ -1। देखें स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। हमने 1 के जो क्यूब रूट पढ़े हैं वो है 1 ω² ये क्यूब रूट ऑफ 1 है, ठीक है, यूनिटी भी इसको कहते हैं। जब उसने -1 कह देना है तो तीनों ही माइनस के हो जाएंगे, बस ये बात याद रखनी। अब आप देख सकते हैं ये इसका ए ऑप्शन आ गया। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 0 और प्रोडक्ट 1 होता है, यानी 1 + ω + ω² ये हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं। 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0 और 1.ω.ω² ये ω³ बनेगा और ω³ 1 होता है। तो ये दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से याद कर लें, इससे काफ़ी सारे सवालात हो जाते हैं। तो सम हमारे पास 0 आ गया और प्रोडक्ट हमारे पास 1। इफ़ b² - 4ac लेस दैन 0, तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट कि हमारे पास जो लेस दैन 0 आएगा तो वो उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। उसके बाद देखें, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो उसके रूट्स इरेशनल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट,
इर्रेशनल रूट होंगे यानी गैर नातिक। उसके बाद इफ़ 1/α + 1/β इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट 1/α + 1/β इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बीटा यहाँ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा + β/α बीटा, ये आपका ऑप्शन आ गया, ये डी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट α² + β² इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट α² β² किसके इक्वल होता है, तो आप क्या करें, सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर देखें, α² + β² + 2α बीटा, जैसे a + b का स्क्वायर होता है हमारे पास। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, α² + β² निकालना है, तो ये प्लस का 2α बीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर माइनस 2α बीटा, तो ये आपका ऑप्शन आ गया जी सी ऑप्शन, अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2α बीटा। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, देखिए स्टूडेंट यूनिटी 1 को बोलते हैं, जैसे आप x² इज इक्वल टू 1 है, अब आप इसका स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू +-1, यानी 2 रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। उसके बाद देखें रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन b² - 4 इसी से चेक करना है, -4 का स्क्वायर 16 और -4ac, 4 4 = 16 16 - 16 0, तो 0 एक रैशनल है, रियल है और इक्वल है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ रूट्स 2α एंड 2β। देखें स्टूडेंट हमारे पास 2 रूट्स हैं जी, 2α और 2β। पहले आप इनका सम निकालें, 2α + 2β, 2 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा + बीटा। अब हम इस इक्वेशन का अल्फ़ा + बीटा क्या निकलता है स्टूडेंट, -b/, है यानी -q/p, तो -q/p, तो ये बन जाएगा -2q/p, तो ये आपका ऑप्शन बन गया सी। उसके बाद अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ 2α 2β। अब देखें स्टूडेंट आपने 2α और 2β को प्रोडक्ट करना है, तो वो बन जाएगा 4α बीटा, तो 4α बीटा हमारे पास c/a होता है, तो c हमारे पास -1 है, a 1 है, -1 ही आ गया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ द रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, वो है b² - 4ac। तो ये आपने दूसरे चैप्टर के MCQ को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और साथ में आपने स्टूडेंट इनकी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 7, 6, उसके बाद ये 3, ये 2, ठीक है, और ये तो वैसे भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी तौर पे कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 है इन अ रेशो a/b a इज़ कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट जब 2 रेशो दी हों तो पहले नंबर को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। आप इसको इस तरतीब से याद रख लें कि एंटीसीडेंट ए से शुरू होता है और कॉन्सिक्वेंट सी से, ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो इसलिए बाद वाली रकम कॉन्सिक्वेंट, ए पहले वाली रकम एंटीसीडेंट, तो ये आपका बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट इन अ रेशो x/y y इज कॉल्ड, अब y बाद में है तो कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद इन अ प्रोपोर्शन a/b प्रोपोर्शन c/d a एंड d। देखें स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट ये एक्सट्रीम होता है और दरमियान वाले 2 मीन, तो b और c मीन है और a और d हमारे पास एक्सट्रीम है। इन अ प्रोपोर्शन a/b c/d b और c ये हमारे पास मीन्स हैं। उसके बाद इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल टू b/c ac इज इक्वल टू b² देन b इज सेट टू बी। देखें स्टूडेंट मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिएगा ज़रा, ये देखें स्टूडेंट मैंने एक रकम लिखी है a/b प्रोपोर्शन b/c। अब ये रकम जब मीन में दोनों आ गए ना, सेम आ गए, तो ये हमारे पास मीन होता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन में आ जाता है। उसके बाद अगर वो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करें तो b² इज इक्वल टू ac की फॉर्म बन जाएगी, तो यानी ये मीन्स के तौर पे हो गई। ये देखिए ac इज इक्वल टू इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल टू b/c देन c इज सेट टू बी। अब देखिए यहाँ पे उसने कोई b² की कंडीशन नहीं दी, यह बात याद रखना, अगर b² इज इक्वल टू ac की फॉर्म होगा तो मीन्स, अगर वो c के बारे में पूछे तो अब इसमें क्या होता है, देखें अगर फ़र्ज़ करें आपके पास स्टूडेंट
दो रकमें हैं ए और बी। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जब थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को रेशियो में लिखते हैं, फिर सेकंड को ही थर्ड टाइम लिखना है, ए रेशो सी। अब सी के एतबार से ये हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट, थर्ड प्रपोर्शन। इसी तरह अगर मीन की बात करें तो उसके दरमियान में कोई वैल्यू आ जाती है जब भी आप कोई नंबर के लिए निकालते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने 6 और 12 के निकाला था, तो 6:12 प्रपोर्शन 12 रेशो एक्स, ये थर्ड प्रपोर्शन के लिए आ गया। अगर इसी का मीन निकालना हो तो 6:x प्रपोर्शन x रेशो 12, तो ये मीन के लिए फार्मूला वही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, तो ये वही थर्ड प्रपोर्शन हो गया। फाइंड x, अब आपने 4 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 60, और 5 और x को मल्टीप्लाई 5x, तो 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वो रकम चेंज करके दे सकता है, आपने उसको बस सॉल्व करना। तो चलिए मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 5x इज इक्वल टू 15 4 ज़ार 60, तो x इज इक्वल टू 60, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो जब इसको हम ख़त्म करते हैं साइन को तो k आता है, तो u इज़ इक्वल टू k v स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू k ओवर x क्यूब, ये आ गया ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है इफ़ u ओवर v ओवर w इज़ इक्वल टू k, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। देखें स्टूडेंट, अगर आपको देखें u ओवर v k के इक्वल है और v ओवर w भी k के इक्वल है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई v के और यहाँ से v की वैल्यू आ गई w के। अब वो पूछ रहा है कि आपकी u की वैल्यू क्या होगी, तो ये v की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, इस v की जगह पे आ गया w के, तो ये आ गया स्टूडेंट w के स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ऑप्शन आ गया। उसके बाद है द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, थर्ड प्रपोर्शन में मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, सेकंड को ही थर्ड टाइम लिखना है, लास्ट पे आप लिख लें जी जेड, ताकि वो कौन सा जो फाइंड करना है आपने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो जेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट पार्ट नंबर सी। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ एक्स रेशो वाई प्रपोर्शन वी रेशो डब्ल्यू, तो उसमें फोर्थ प्रपोर्शन डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू आपने फाइंड करना है, तो वी और वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स डिवाइड हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन। ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, देन अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में देखो स्टूडेंट क्या होता है, देखिएगा ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो अल्टरनेंडो में स्टूडेंट इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी ए ओवर सी बी ओवर डी, यानी ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी, ये आपका अल्टरनेंडो के लिए आ गया। ए रेशो सी कहाँ पे है जी, ये देख लें। अब यहाँ पे उसने सी डी की बजाय एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ए ओवर एक्स और उसके बाद बी ओवर वाई, तो ये आपका ए ऑप्शन आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में जस्ट रेसिप्रोकल लेना है, ए ओवर बी की जगह बी ओवर ए आ जाएगा और एक्स ओवर वाई की जगह वाई ओवर एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए प्लस बी डिवाइड में आ गया, ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी, तो ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। और अगर डिविडेंडो प्रॉपर्टी हो तो उसमें क्या होता है, माइनस वाली रकम होती है, ये वाली फॉर्म। क्लियर है। तो ये आपका तीसरे चैप्टर के MCQ। अब इनके भी आप लोगों ने स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इनकी जो डेफिनेशन है ये आपने करनी है, और यहाँ से एक एक दो दो पार्ट आप मीन थर्ड और ये रेशो प्रोपोर्शन वाला लाजमी तौर पे कर लेना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के MCQ देखेगा स्टूडेंट, द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज ट्रू फॉर। अब देखें स्टूडेंट, ये जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सारा यही आएगा, तो ये ऑल वैल्यूज़ के लिए सेम है। अब देखें स्टूडेंट, पिछले साल क्या हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने 3x प्लस 3 होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखा हुआ था, और वो पूछ रहा था कि ये आइडेंटिटी है, इक्वेशन है, लीनियर है, ये क्या है।
तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी का वर्ड तो उसने खुद ही यूज़ किया हुआ है, तो ये ऑल वैल्यूज़ के लिए सही है। उसके बाद देखें, a function from f of x n of x over d of x g of x is not equal to 0 where n of x and d of x are polynomial। तो ये p over q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। क्या होगी स्टूडेंट? ये फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल, अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हो या बराबर हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी गैर वाजिब कसर होती है। और अगर कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास प्रॉपर है क्योंकि ऊपर लेस है नीचे ग्रेटर है। अगर ये उलट हो जाए, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये फॉर्म याद रखनी है। ये डेफिनेशन भी आती हैं चैप्टर 4 में से, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 1। तो आप देखें इधर 2 है पावर, ऊपर 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 6x + 9। तो ये MCQ है स्टूडेंट। तो आप देख लें ये कौन सी कोई है? ये आइडेंटिटी है क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। अब वो यहाँ जगह चेंज करके कोई और रकम भी दे सकता है। ठीक है, बस आपने ये देखना है कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो वो इक्वेशन यानी आइडेंटिटी होगी। x³ + 1, अब ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन x - 2 ओवर x - 1 x + 2। क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहला a के डिवाइड में आएगा और दूसरा b के डिवाइड में, a ओवर x - 1 b ओवर x +। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन x + 2 ओवर x + 1 x² + 2। पहला लीनियर a के डिवाइड में, x² यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या होल की पावर 2 हो तो हम अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। तो x² है, तो आगे आपने b को x से मल्टीप्लाई करके c ऐड करके डिवाइड में x² + 2। तो ये चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस आप देख लें जाके, उसमें जो मैंने बनाई हुई हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 10, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² + 1 ओवर x + 1 x - 1। अब ये इम्प्रॉपर है, पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, फिर पहला a के डिवाइड में और दूसरा b के डिवाइड में। तो ये चैप्टर नंबर 4 के MCQs हो गए। तो आपने ये स्टूडेंट डेफिनेशन सारी करनी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ये पिछले साल आया था शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी आ सकता है, ये आइडेंटिटी वाला भी आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 पे आ जाए स्टूडेंट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होता है? सेट। ये सेट की डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ है। a ओवर b, a b बिलोंग टू इंटीजर एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, तो ये 3 है। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद अ सेट विद नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट। अ सेट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 101 तक हमें एक फ़िक्स कर दिया हुआ है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अगर वो चलता जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, तो ये फाइनाइट क्योंकि 101 तक ही हमने जाना है। उसके बाद देखें द सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, तो वो सिंगलटन, जिसमें एक ही एलिमेंट वो सिंगलटन होता है। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, ये देखें स्टूडेंट, एम्प्टी सेट का ये पावर सेट है। अच्छा, पिछले साल स्टूडेंट ये MCQ आया था, यानी उसने पूछा था कि ये कौन सा सेट है। अब उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला था जी एम्प्टी, दूसरा सिंगलटन, तीसरा नॉट, इस तरह के कुछ 3-4 ऑप्शन थे। तो अक्सर बच्चों ने इसको एम्प्टी सेट लिख दिया था, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास? सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट के लिए सिर्फ ये है कि या तो आप ये लिखेंगे या आप ये, अगर ये इसी के अंदर आ जाए तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या होगा? सिंगलटन होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3। देखें स्टूडेंट, 1 2 3 हो या कोई भी हो, जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हों तो जितनी पावर होगी, जितने एलिमेंट्स होंगे उसको उतनी पावर में लिख दें। जैसे ये 2 की पावर है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर वो 3 एलिमेंट्स का पूछे तो 2 की पावर 3 कर दें, तो 2⁻³ कितना होता है? 8। अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स, अब पिछले साल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का आया हुआ था, तो 2⁻⁴ कितना होता है स्टूडेंट? 16। तो जितने नंबर आए उसको उसकी पावर में कर दें। उसके बाद देखें नेक्स्ट है ए सबसेट है बी देन ए यूनियन बी। देखो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर ए बी से छोटा है तो जब यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट ही आएगा।
ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट आएगा, तो ए यूनियन बी बी आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, इफ़ ए सबसेट है बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देख लें वो भी ए आएगा। अब मैं इसकी आपको मिसाल सॉल्व करके दे देता हूँ। ए है जी हमारे पास 1 2, बी है जी हमारे पास 1 2 3। अब आप ए यूनियन बी निकालें स्टूडेंट, तो आप गौर करें ये सारे ही आ जाएगा, तो ये बी आ गया। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 2, तो ए आ गया। तो इंटरसेक्शन में ए यूनियन में बी, जब ए माइनस बी करेंगे स्टूडेंट तो ए की वैल्यू क्या है जी 1 2 माइनस बी की वैल्यू क्या है जी 1 2 3। तो ए माइनस बी करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर क्या आ रहा है एम्प्टी, ए माइनस बी में, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है, ए वाली बात गलत है। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, वही तरतीब रहेगी, सिर्फ पहले उसमें ब्रैकेट थी अब इसमें आ गई। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट के उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होंगे। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड सेट बी इज़ 4, तो 3 4 आर 12, तो ये आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड सेट बी इज़ 2, तो 3 2 आर 6, 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन पूछा है उसने। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है 5.5 में, m हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो उसमें नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 2 की पावर 25, तो ये हमने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में देखा होगा। m के 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो जब नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन पूछता है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 रेज़ टू पावर 25, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, द डोमेन, डोमेन स्टूडेंट क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट 0 2 3 3, अब 2 मरतबा 3 आ रहा है, हम एक ही मरतबा लिखेंगे, तो 0 2 3 यानी बी ऑप्शन। द रेंज, रेंज दूसरा एलिमेंट होता है 3 2 1 4 यानी 1 2 3 4, ये आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। अब उसने क्या पूछा है जी, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये देखें पहला नेगेटिव दूसरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये 4 है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें। उसके बाद देखें स्टूडेंट द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज़, अब देखें ये हमारे पास डेफिनेशन है कुछ कि वो पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है, इन टू है, 1 1 है, तो मैं देखता हूँ इसको। देखें स्टूडेंट ये मेरे पास दिया हुआ है, मैं इसको सबसे पहले आपको बना के दिखाता हूँ। पहले इसकी डोमेन बताएं 1 2 3, अब इसकी रेंज बताएं 2 3 4। अब पहला 1 के साथ 2 है, फिर 2 के साथ 3 है, फिर 3 के साथ 3 है, फिर 3 के साथ 4 है, ये आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर के अगर 2 इमेज बन जाएं, कोई भी इंसान अगर आईने के सामने खड़ा हो तो उसको 2 शक्लें कभी भी नज़र नहीं आएंगी, यानी एक चेहरे के 2 इमेज नहीं हो सकते, एक नंबर के 2 इमेजेस नहीं हो सकते, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो जो फंक्शन ना हो वो रिलेशन होता है, अगर यहाँ रिलेशन का ऑप्शन आ गया तो रिलेशन, अगर फंक्शन नहीं है तो फंक्शन नहीं है, ये नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो ये 5 चैप्टरों के MCQs हो गए। अब इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, सबसेट राइट ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी यानी MT A B A B, उसके बाद वैन डायग्राम ये भी हमने किया हुआ है, इसकी भी वैन डायग्राम, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, फंक्शन 1 1, ये सारी डेफिनेट डिमार्गन्स लॉ, तो ये आपने रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी तौर पे कर लेना है। तो ये अभी मैंने 5 चैप्टरों के MCQs करवाए हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बकिया एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी कराऊँगा, और फिर एंड पे मैं आपको जो प्रीवियस पेपर 2025 के और 24 के गुजरे हैं उसके आपको MCQs निशान लगवा के दूँगा स्कॉलर के ज़रिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे तरीके से जब याद हो जाएंगे तो आपके ये 15 में से 15 नंबर क्लियर हो गए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।